चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, एंड देन उसके बाद क्या पढ़ा था कि एंट्रोपी के अंदर एंट्रोपी क्या होती है और उसमें क्या क्या वेरिएशंस होते हैं टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम को लेके। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है केमिकल पोटेंशियल। अब ये जो केमिकल पोटेंशियल जो टॉपिक है, अब इस केमिकल पोटेंशियल की वजह से हमारी जो आइडियल गैसेस होती है, या आइडियल गैसेस को अगर हम मिक्स करते हैं तो उनमें क्या क्या वेरिएशंस आते हैं वो पढ़ेंगे। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई, जो सिलेबस करवा रहे हैं वो IGU यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग करवा रहे हैं। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग क्या है, उसमें आपका ये टॉपिक ऐड है, इसलिए मैं ये टॉपिक ऐड करवा रही हूँ। वरना MDU में अलग सिलेबस है, IGU में अलग सिलेबस है। ठीक है भाई, तो केमिकल पोटेंशियल क्या होता है? सबसे पहले केमिकल पोटेंशियल वो होता है जो चेंज होता है फ्री एनर्जी के बीच में, जो फ्री एनर्जी के बीच में चेंज लाते। दूसरा, जो सिस्टम के अंदर हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो ऐड करते हैं उसके अंदर भी जो सेम चेंज आ जाए, उस चीज को क्या बोलते हैं? केमिकल पोटेंशियल। ठीक है भाई, मैंने यही तो बोला है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्री एनर्जी इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम with respect to change in atoms or molecules of the species that are added to the system। ठीक है, यानी कि फ्री एनर्जी के साथ साथ जो चेंज आता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स में, उसी को केमिकल पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी SI यूनिट होती है जूल पर मीटर। क्लियर? इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि इस केमिकल पोटेंशियल की वजह से जो आपकी आइडियल गैस है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, यानी कि क्या क्या वेरिएशंस आते हैं। या ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि अगर आप कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर केमिकल पोटेंशियल में क्या क्या वेरिएशंस आएंगे आइडियल गैस के अंदर। ठीक है, तो किसी भी तरीके से घुमा के ये आपसे पूछ सकता है। तो पहले क्या लिखा है? केमिकल पोटेंशियल ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस में केमिकल पोटेंशियल आपका क्या रहता है और वो किस तरीके से लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल इन प्रेशर। इन प्रेशर का मतलब है एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा कि ये कांस्टेंट प्रेशर है। इस पे मैंने क्या लिया? इस पे मैंने लिया एक केमिकल पोटेंशियल, उसका डिफरेंशिएशन करके मैंने लिख दिया du/dp। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू वॉल्यूम। ठीक है, अब ये जो dp है ये कहाँ चला जाएगा? वॉल्यूम के पास। तो हमारे पास क्या बच जाएगा? du इक्वल टू v/dp। ठीक है, ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब आइडियल गैस क्या कहती है कि जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो किसके बराबर होते हैं? गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर के, यानी कि PV इक्वल टू RT। यहाँ से हम क्या करेंगे? वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे। वैल्यू क्या आई? V इक्वल टू RT/P। ये क्या आ गई? सेकंड इक्वेशन। अब इस सेकंड इक्वेशन को हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आ गया? du। ठीक है, V यहाँ पे पुट किया, RT/P dP। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? इनिशियल से फाइनल स्टेट पे लेके करते हैं। तो μ0 से μ1। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन μ इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म होती है इंटीग्रेशन में वो बाहर आ जाती है। ठीक है, उसका हम इंटीग्रेट नहीं करते हैं तो RT बाहर आ जाएगा। फिर P0 और P1 इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट dP/P। ठीक है, तो क्या आया? केमिकल पोटेंशियल μ1 माइनस μ0 इक्वल टू RT ln P1 माइनस ln P0। ठीक है, फाइनल से इनिशियल में माइनस होंगे तो क्या होगा? μ1 माइनस μ0 इक्वल टू RT ln P1/P0। अब जो ये P0 है यानी कि जो इनिशियल स्टेट है वो आइडियल गैस के अंदर क्या होती है? 1 एटमॉस्फेरिक लेते हैं। किसके लिए? 1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि जब भी आइडियल गैस होगी उसके अंदर 1 मोल ऑफ गैस के लिए जो प्रेशर है इनिशियल स्टेट का
वो 1 एटमॉस्फेरिक लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसको 1 एटमॉस्फेरिक मान लें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, म्यू, ये म्यू नोट इस साइड चला जाएगा, म्यू नोट प्लस RT ln P, ठीक है। और ये P नोट जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आया समझ में भाई? ये था कंप्लीट डेरिवेशन किसका, केमिकल पोटेंशियल ऑफ एन आइडियल गैस। तो मैंने क्या बताया कि भाई केमिकल पोटेंशियल क्या होता है और केमिकल पोटेंशियल की वजह से आइडियल गैस के अंदर क्या चेंजमेंट आता है। तो सबसे पहले केमिकल पोटेंशियल यही होता है कि जो फ्री एनर्जी के अंदर चेंज ला दे, उसके साथ साथ जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स है जो सिस्टम के अंदर ऐड है उसके साथ भी चेंज आए, उस चीज को केमिकल पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। उसकी जो यूनिट है वो क्या होती है, जूल पर मीटर, ठीक है। उसके बाद मैंने ये कंप्लीट डेरिवेशन किया कि आइडियल गैस के अंदर क्या क्या चेंजमेंट आता है। तो हमारे पास ये डेरिवेशन आता है म्यू इक्वल टू म्यू नॉट प्लस RT ln P, ठीक है। इसको नोट करो भाई। इसके बाद क्या है, इसी केमिकल पोटेंशियल में अगर इस आइडियल गैस के अंदर और बहुत सारी आइडियल गैस को अगर मिक्स कर दे तो फिर क्या केमिकल पोटेंशियल में क्या चेंजमेंट आएगा वो पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो पहले आप लोग ये नोट करो, उसके बाद हम देखते हैं कि केमिकल पोटेंशियल में बहुत सारे गैसेस को मिक्स करने के बाद क्या चेंजमेंट आता है। चलिए भाई, नोट कर लिया होगा आपने। अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसी में चलते हैं कि अगर आइडियल गैसेस को मिक्स कर देते हैं, अगर इन आइडियल गैसेस को मिक्स कर देते हैं तो क्या होता है केमिकल पोटेंशियल में, ठीक है। क्या चेंजमेंट आता है हमारे केमिकल पोटेंशियल में। तो पहले क्या देखते हैं, ये जो केमिकल पोटेंशियल है, इस केमिकल पोटेंशियल में इन आइडियल गैसेस में आइडियल गैस मिक्सिंग का मतलब क्या हुआ कि इस आइडियल गैस मिक्सिंग में एक कंटेनर के अंदर हम बहुत सारी गैसेस को मिक्स कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारी गैसेस को मिक्स करने के बाद क्या हुआ, ये जो आइडियल गैस है, कितनी भी गैसेस मिक्स कर लो, ये कैसे बिहेव करेंगी, एक आइडियल गैस की तरह ही बिहेव करेंगे। तो यहाँ पे लिखो आइडियल गैस मिक्सिंग आल्सो बिहेव एज एन आइडियल गैसेस, ठीक है। यानी कि कितनी भी गैसेस तुम मिक्स करो ये हमेशा बिहेव करेंगी एक आइडियल गैसेस की तरह, ठीक है। अब मान लो मैंने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया, ठीक है। ये मैंने कंटेनर ले लिया, इसमें मैंने दो गैसेस मिक्स करवाई, एक 1 और एक 2, दो गैसेस मिक्स करवा ली। पहली जो गैस है उसका मास क्या है, M1, ठीक है। सेकंड जो गैस उसका मास क्या है, M2, ठीक है। इसके नंबर ऑफ मोल्स N1, इसके नंबर ऑफ मोल्स N2, इसका प्रेशर P1 और इसका प्रेशर P2। यहाँ तक आया समझ में। अब क्या होता है, गैसेस तुम उसका मास भी कुछ और ले लो, नंबर ऑफ मोल्स में भी डिफरेंस आ जाना चाहिए, प्रेशर में भी चाहे डिफरेंस हो, लेकिन डिफरेंस ना तो कभी टेम्परेचर में होगा इनके में और ना ही कभी वॉल्यूम में होगा। इसलिए ना ही मैंने यहाँ पे T1 लिखा है, ना ही यहाँ पे T2 लिखा है, ना ही मैंने यहाँ पे V1 लिखा है और ना ही V2 लिखा है, ठीक है भाई, क्लियर। इसके बाद क्या करते हैं, मैंने एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ले लिया, क्यूबिक लैटिस ले लिया, ठीक है। इसमें इसका कुछ वॉल्यूम है। अब इस वॉल्यूम को मापने के लिए चाहे यहाँ से मापो तुम, चाहे इसको यहाँ से मापो, चाहे नीचे से मापो और चाहे इस साइड से मापो, ठीक है। इसका सेम वॉल्यूम आएगा, क्लियर, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई कि आइडियल गैस क्या होती है, PV इक्वल टू nRT, ठीक है। अब ये इसने क्या कहा कि तुम उस गैस के अंदर, उस कंटेनर के अंदर वो जो गैस है उसका प्रेशर तुम कितना भी बढ़ाओ, मान लो मैंने बढ़ा दिया P1 से लेके P4 तक, P1 P2 P3 P4 तक बढ़ा दिया, लेकिन क्या रहेगा, जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा, वॉल्यूम नहीं बढ़ा सकते तुम, तो वॉल्यूम V, ठीक है। सेकंड क्या है, नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ा सकते हो, N1 N2 N3 यहाँ तक बढ़ा दिए। अब क्या होगा, RT क्या है, ये कांस्टेंट है, इसको भी चेंज नहीं कर सकते तुम, ठीक है भाई। अब एक साइंटिस्ट था डोल्टन्स, ठीक है। डोल्टन्स क्या कहता है कि जो तुम प्रेशर बढ़ाते हो वो P के बराबर होता है, या नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते हो उसको समेशन N से करते हैं। ये चीज किसने कही, डोल्टन्स ने कही। अब इन चीजों को बताने के लिए क्या करते हैं हम, इन किसी भी चीज का वेट निकालने के लिए, किसी भी चीज का मोलिकुलर वेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन। अब ये जो मोल फ्रैक्शन जो टॉपिक है ये मोल कॉन्सेप्ट में आता है, ठीक है। मोल
फ्रैक्शन क्या होता है भाई, किसी भी एक पर्टिकुलर मिक्सचर के नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए उसको टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर दो। यानी कि अगर तुम एक का निकाल रहे हो, एक पार्ट का, जैसे तुमने निकाला N1 का, तो इसको कंप्लीट N3 तक डिवाइड कर दो जोड़ के। ठीक है भाई, अब क्या होगा, तुम मोल फ्रैक्शन भी कितने बढ़ा लो, ये 1 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक आया। अब इसके बाद क्या होता है, जो तुम्हारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो होती है PV इक्वल टू NRT। ये तुम्हारी है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है PIV। PIV का मतलब होता है कि तुम एक टर्म के ऊपर निकाल रहे हो, यानी कि एक पर्टिकुलर मिक्सचर का निकाल रहे हो, सिर्फ एक गैस का। ठीक है, तो ith टर्म का मतलब है एक पार्ट का, इक्वल टू NIRT। अब इन दोनों इक्वेशन को जब तुमने कंपेयर किया तो तुम्हारे पास क्या आया, PI अपॉन P इक्वल टू NI अपॉन समेशन N। ठीक है, ये चीज क्या है, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन से डिनोट होता है, तो हमारे पास क्या आता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर मिक्सचर का आइडियल गैस में केमिकल पोटेंशियल आएगा PI इक्वल टू XI प्लस P। ठीक है, तो ये कंप्लीट टॉपिक था केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल क्या होता है और आइडियल गैस के अंदर केमिकल पोटेंशियल क्या रोल होता है। अगर तुम आइडियल गैस को मिक्सअप करते हो, अगर आइडियल गैस के अंदर बहुत सारी गैसेस को मिक्सअप करते हो, तो उस केमिकल पोटेंशियल में क्या चेंजमेंट आता है। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम पढ़ेंगे एंथैल्पी, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है भाई, एंट्रोपी हम लोग पढ़ चुके हैं, एंथैल्पी पढ़ना है और गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ना है। उसके बाद जो आपकी थर्मोडायनेमिक्स थी वो कंप्लीट हो जाएगी।